यहाँ पर जन्म के समय पर कौन से ग्रह की होरा पड़ती है, इसको जानने के लिए यदि हम इस होरा के बारे में जानना चाहते हैं तो जैसा कि डिजिटली प्राप्त हो जाता है, लेकिन इसकी के बारे में जानकारी होना भी ज़रूरी है। इसके लिए दिवाकर पंचांग हमें शहर की जिस शहर या जिस राज्य का हमें अक्षांश देखना होता है, ये अक्षांश और रेखांश डिजिटली भी प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन पंचांग में हम इसको कैसे देखते हैं, इसके लिए ये पेज नंबर 200 ये जो 238 है, यहाँ पर अनेक दिवाकर पंचांग में अनेक शहरों के या राज्यों के अक्षांश दे रखे हैं। ये इंडिकेटर जहाँ पर है, इसको यदि हम ठीक से समझें तो इंडिकेटर वाले जो के आगे जो अक्षांश है वो 29 डिग्री और 48 कला का बैठता है। 29-48 ये अक्षांश है और ये रेखांश है। इस समय हमने अक्षांश पर हम अक्षांश क्यों देख रहे हैं, क्योंकि अक्षांश के आधार पर सूर्योदय का निर्धारण होता है। 30 डिग्री तक जो सूर्योदय है वो यदि हम देखेंगे तो ये पेज नंबर 253 में है। ये जैसा कि यहाँ पर इसी दिवाकर पंचांग में देखते हैं तो ये नवंबर का महीना है, 2 दिन का जो सूर्योदय है लगभग एक समान रहता है। तो अक्षांश इसके ऊपर देखें, ये 30 डिग्री का जो अक्षांश है, जिस शहर का हमने देखना है वो 29-38 में आया है, तो इसको 30 में लेंगे। तो इसके ठीक नीचे हम क्या करते हैं, ये 14-15 के आगे देखते हैं तो सूर्योदय 6:24 में हुआ है और सूर्यास्त है शाम 5:04 का। तो ये जो होरा प्रारंभ होगी बार के आधार पर, जैसा कि आज शनिवार है तो सबसे पहले शनि की होरा प्रारंभ होगी। ये ग्रहों का क्रम यहाँ पर ग्रह गति के आधार पर निर्धारित किया जाता है। जैसा कि शनि 2.5 साल की गति है और देवगुरु बृहस्पति की लगभग 1 वर्ष है, और उसके बाद फिर मंगल आते हैं, फिर सूर्य तो 1 महीने में राशि बदलते हैं, और उसके बाद शुक्र हैं, बुध हैं, और सबसे जो तेज चलने वाले ग्रह हैं वो हैं तीव्रगामी ग्रह चंद्रमा हैं। ये 2.25 दिन में ही अपनी राशि बदल देते हैं। तो इस आधार पर हमने ये पंचांग में ये प्रश्न देखने होते हैं। मुख्य रूप से जो बात करनी है वह यह कि यदि सूर्य की होरा 10:02 में, हमने 10:02 का होरा देखना है, तो ये 9:10 से लेके 11:14 तक, जैसा कि लग्न धनु राशि का लग्न है, और जो होरा बनती है वह शनिवार से यदि हम चलते हैं तो सूर्य की होरा बनती है। अब सूर्य की होरा का में जन्म लेने वाले जातक के क्या गुण होंगे, इसको समझने के लिए सूर्य के कार्यकत्व की जानकारी होना जरूरी है। जैसा कि सूर्य से नेतृत्व का विचार, साहस का विचार, सरकार का विचार किया जाता है और शासन का विचार किया जाता है, पिता का विचार किया जाता है, लेकिन ये इसको प्राप्त होंगे या नहीं होंगे, इसके लिए सूर्य की स्थिति पत्रिका में देखी जाती है। सूर्य अपने शत्रु के साथ है, क्यों? क्योंकि सूर्य और शुक्र में शत्रुता है, और ये सूर्य अपनी नीच राशि में भी है। 7 नंबर की राशि तुला राशि सूर्य की नीच राशि है, तो ऐसे में यह अपने जो इसके कार्यकत्व हैं उसमें कमी हो जाएगी। लेकिन ये त्रिशलाई में भी है, किसी भी ग्रह का त्रिशलाई में होना शुभकार, क्रूर ग्रह का, जैसा कि ये 3 त्रि माने 3, षड माने 6 और आई माने 11वें भाव को आई भाव कहते हैं, इसीलिए इसको त्रिषडा दिया गया है। और जैसा कि बीच के भाव हैं ये केंद्र हैं, और ये त्रिकोण के भाव हैं 1, 5 और 9, तो ये शुभ कारक भी है और मिश्रित फल देगा। दूसरा जो हम देखते हैं, इसका जो चंद्रमा है, जन्म के समय पर जो चंद्रमा है यह कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं और 3 डिग्री और 13 कला चल चुके हैं। तो क्या अंगुली में यदि हम इसकी गणना करें तो 6 दूनी 12, 12वें नंबर की जो नक्षत्र है अंगुली में गिने, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूरा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, यहाँ पर नक्षत्र इसके बनते हैं। और डिग्री के आधार पर इसका जो पद है और वो सेकंड पद में आएगा। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो जातक हैं उनकी क्या विशेषता है, ये अधिकारी और राजनेता बनते हैं। अनाज का व्यापार में फायदा होता है और डेयरी में इनको व्यवसाय में वृद्धि होती है।
लेकिन चंद्रमा 10वें हाउस में है, 10th हाउस में है, बुद्धि की राशि में है और इस पर शनि की पूर्ण दृष्टि है। क्या होगा, और पाप कर्तरी में भी है और कृष्ण पक्ष के भी हैं। हालांकि पूर्ण रूप से यह क्षीण तो नहीं है, क्योंकि एकादशी कृष्ण पक्ष की एकादशी चल रही है, तो पूर्ण रूप से क्षीण भी नहीं है, पूर्ण रूप से उदित भी नहीं है। ये मध्यम फल चंद्रमा देंगे। और लेकिन ये 10वें हाउस में होने से क्या होगा, चंद्रमा यदि 10वें हाउस में होते हैं तो इनमें सुख और सिद्धि की प्राप्ति तो होती ही है, कार्य में सफलता इनको मिल जाती है, लेकिन पाप कर्तरी में भी है। क्या मतलब है इसका, इसके आगे और पीछे क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं, जैसे कि आगे इसके सूर्य हैं और पीछे इसके केतु हैं, तो इन फलों में थोड़ा सा ये कमी कर देंगे। गुरु को यदि हम देखें तो ये लग्नेश भी हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं, लेकिन ये अष्टम भाव में जाकर बैठ गए हैं। जब कोई ग्रह अष्टम भाव में बैठ जाता है, शुभ ग्रह अगर अष्टम भाव में बैठ जाते हैं तो ये आयु में कमी कर देते हैं, उम्र में कमी कर देते हैं और रोग दे देते हैं। हालांकि रिट्रोग्रेड हैं, पूर्ण इस तरह का फल तो नहीं मिलेगा, लेकिन अपने उच्च राशि में भी हैं। तो यहाँ पर इस अष्टम भाव को में यह क्या कराएंगे, वृद्धि कराएंगे। क्या है, अष्टम भाव छिद्र का भाव है, जैसा कि प्रथम तन, द्वितीयम धन, तृतीयम पराक्रम, सुख चतुर्थकम, पंचम संतति बुद्धि, षष्ठम रोग ऋण शत्रु। तो इस तरह से यह अष्टम भाव छिद्र का बनता है। जब लग्न 9 नंबर का लग्न आता है, धनु राशि का लग्न आता है, तो ऐसे जो जातक होते हैं वो सादा जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं और इनके विचारों में कोई मलिनता नहीं होती है, बुद्धिमान होते हैं, योग्य होते हैं और ख्याति इनको प्राप्त हो जाती है।